गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी न्यूज़ बनती हैं 11th ऑफ सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का यहाँ पे कंटेंट मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। एंड यहाँ पे 2000 प्लस क्वेश्चंस रखे गए हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, पीडीएफ एंड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करते हैं लास्ट क्लास को रिवाइज। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रातली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये अभी न्यूज़ में देखा गया जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो ये कौन से यूटी में है, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। फिर बात करें 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, तो ये कहाँ पर हुआ है, चाइना में। एक कैंसर वैक्सीन को अनवील किया है रशिया ने, जिसका नाम क्या है, एंटीरोमिक्स करके ये जो है वैक्सीन का नाम है। और ये जो कॉलन करके जो कैंसर होता है स्पेसिफिकली उसके लिए बनाई गई है। फिर बात करें आईएनएस कदमत, तो इसने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है पपुआ न्यू गिनिया के 50th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में। अडानी पावर ने और साथ ही में भूटान की एक पावर जनरेशन कंपनी है दैट इज ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इन दोनों के बीच में अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस चीज़ को लेकर, पावर जनरेशन को लेकर। अगली G20 समिट 2026 में कौन होस्ट करेगा, तो ये करेगा यूएसए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जमाइका, तो एड्रो होलनेस ये बने हैं जमाइका के नए पीएम। फिर बात करें वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025, तो इसको हमने सेलिब्रेट किया है 10th ऑफ सितंबर को। नेक्स्ट बात करें अगर हम, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ये किस कंट्री के थे जिन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है, तो ये थे नेपाल के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन। फिर बात करें ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, तो इस बुक को लिखा है केजीएस ढिल्लों ने। फ्रैंकोइस बायरू जो कि पीएम थे, कहाँ के, प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के। इन्होंने अभी जो है इनका जो कॉन्फिडेंस वोट था ये यहाँ पे लॉस हो चुका है एंड देन उन्होंने जो इनकी पोस्ट थी पीएम की वहाँ से ये हट गए हैं। तो कहाँ के पीएम थे ये, तो ये थे फ्रांस के। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिविजन जो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन सितंबर 2025, तो फ्रांस के नए पीएम यहाँ पर कौन बने हैं, तो याद रखना है ये बने हैं सेबेस्टियन लोकार्नो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो फ्रांस के इससे पहले पीएम थे, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दैट इज फ्रैंकोइस बायरू, तो ये जो इनकी पोस्ट थी पीएम की वहाँ से ये हट गए हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस वोट था वो यहाँ पे लॉस कर दिया एंड उसके बाद में वो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन थी वहाँ से हट गए हैं। तो अब न्यू पीएम कौन बने हैं फ्रांस के, तो ये बने हैं सेबेस्टियन लेकार्नो। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है एंड कंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एंड इनके अपॉइंटमेंट, इनका नाम किसने सजेस्ट किया है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है दैट इज इमैनुअल मैक्रोन, तो इन्होंने वहाँ का इनका जो नाम है वो सजेस्ट किया है। ठीक है, तो फ्रांस के न्यू पीएम कौन बने हैं, ये बने हैं सेबेस्टियन लोकार्नो। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, राइट। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, फ्रांस न्यू पीएम दैट इज सेबेस्टियन लेकार्नो प्लेस टू फाइंड क्रिएटिव वेज टू वर्क विद राइवल्स टू पास अ डेब्ट स्लिमिंग बजट। हालांकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई थी जस्ट एज इट इज़ ये न्यूज़पेपर की लाइंस थी जो यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो भी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं जिस वजह से उनके जो पीएम थे पहले वाले वो हटे वहाँ की पोजीशन से, तो उन्हीं सब के बीच में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम जो है अच्छा काम करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। एंड इन्हीं सब के बीच में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रांस के दैट इज़ इमैनुअल मैक्रोन, तो इन्होंने यहाँ पे पिक किया है किसका नाम, लेकार्नो का। एंड ये बने हैं 5th पीएम इन 2 years। ठीक है, मतलब पिछले 2 सालों में यहाँ पे जो है 4 पीएम बदल चुके हैं, ये 5th नंबर के पीएम हैं। ठीक है, तो याद रहेगा सेबेस्टियन लोकार्नो जो कि बने हैं फ्रांस के नए पीएम। एंड प्रेसिडेंट की बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, दैट इज इमैनुअल मैक्रोन। अब फ्रांस की जो है न्यूज़ है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज कैपिटल है पेरिस, करेंसी हो जाएगी यूरो एंड प्रेसिडेंट मैं कई बार बता चुकी हूँ दैट इज इमैनुअल मैक्रोन। फ्रैंकोइस बायरो का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के पीएम थे जो कि कॉन्फिडेंस वोट के कारण यहाँ से जो है हट गए हैं।
फिर बात करें इंडिया और फ्रांस की एक एरोस्पेस मेजर कंपनी है दैट इज सैफरन, इन दोनों के बीच में एक जेट इंजन्स को लेकर एक जो है यहाँ पे डील हुई है कि वो डेवलप भी करेंगे और उसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट G7 कंट्री बना है फ्रांस, जिसने कि बोला है कि वो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा। फिर बात करें फ्रांस वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट्स, राइट। फिर बात करें आफ्टर मोर देन 100 years स्विमर्स ऑफिशियली रिटर्न टू द सीन रिवर इन फ्रांस सीन इट्स क्लोजर इन द 1923। तो 1923 के क्लोजर के बाद अभी लगभग 100 सालों के बाद में जो है स्विमर्स ये वापस से लौटे हैं सीन नदी के पास में। एंड उसके बाद बात करें थर्ड UN ओशन कॉन्फ्रेंस, तो ये कहाँ पर हुई है, अगेन फ्रांस में हुई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा करंट अफेयर्स था जो लास्ट कुछ समय से न्यूज़ में था। अब जितने PMs बने हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जमाइका के बने हैं, कल ही डिस्कस किया था, दैट इज़ एंड्रयू होलनेस। UK के डेप्यूटी PM बने हैं, दैट इज़ डेविड लेमी। UK के बने हैं PM, दैट इज़ कीर स्टारमर। थाईलैंड के अभी बने थे, दैट इज़ अनुतिन चरनाविरुकल। लिथुआनिया की इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंगा रेगुवेन। यूक्रेन की बात करें तो यूलिया करके जो है सेवरेडेंको, ये बनी थी PM कहाँ की, यूक्रेन की। बांग्लादेश की बात करें तो मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान की बात करें शहबाज शरीफ। नीदरलैंड डिक्शूफ। रशिया मिकल मेसुस्टीन। एंड इटली की तो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, दैट इज़ जॉर्जिया मेलोनी। इसराइल की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका की बात करें तो हारिनी अमरासरया। मॉरिशस की बात करें तो नवीन रामगुलम। कनाडा अगेन न्यूज़ में है, मार्क कार्नी। ऑस्ट्रेलिया के वापस से रीअपॉइंट हुए थे, दैट इज़ एंथनी एल्बनीज। भूटान के इसलिए न्यूज़ में क्योंकि वो इंडिया आए थे, दैट इज़ शेरिंग तोब्गे। एंड म्यांमार के अभी बने हैं, दैट इज़ यू न्यू शो। तो ये रिसेंट के सारे PM हैं। एंड मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि इस बार काफ़ी सारे PM प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, तो सभी का नाम आपको एक बार गो थ्रू करना है। मल्टीपल रिविजन इसलिए कराती हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू रेस्क्यू पीपल स्टैंडर्ड्स इन फ्लड इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो हम सभी जानते हैं कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी फ्लड की सिचुएशन है, काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एंड इन्हीं सब के बीच में अभी जिस ऑपरेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन आर्मी, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन राहत, दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। अगेन काफ़ी सारे ऑपरेशन इस बार न्यूज़ में है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, तो इसलिए इनको भी एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है। करंट अफेयर को एक्सेल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको जो है की टर्म्स पकड़नी होती हैं कि क्या न्यूज़ में है, क्या से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड उसी टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो याद रहेगा कौन सा ऑपरेशन है, दैट इज़ ऑपरेशन राहत। एंड इन्हीं सब के बीच में सेंटर ने भी अभी बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वो जो है पंजाब को एंड साथ ही में हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे उसने जो है एड्स भी प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन राहत इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड अंडर ऑपरेशन राहत हैज़ बीन कंडक्टेड एक्सटेंसिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, दैट इज HADR मिशन इन द फ्लड अफेक्टेड रीजन ऑफ द पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड साथ ही में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ सभी पे फ्लड आई हुई जिसकी वजह से ऑपरेशन राहत यहाँ पे शुरू किया किसने, बाय द इंडियन आर्मी। तो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं बाय इंडियन आर्मी, बाय इंडियन नेवी, या फिर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या बाय द स्टेट, तो ध्यान रखना है बाय द इंडियन आर्मी। अब रिसेंट में जो ऑपरेशंस न्यूज़ में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन था जो कि कर्रेगट्टा हिल्स अलॉन्ग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर ये हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन स्वर्णा की बात करें तो स्वर्णमुखी रिवर को लेकर ये पूरा यहाँ पे ऑपरेशन था। तो स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। मुस्कान 11, तो ये तेलंगाना पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे शुरू किया था। ऑपरेशन फाल्कन, तो इसको असम गवर्नमेंट ने शुरू किया था जस्ट टू कैच द राइनो पोचर्स। ऑपरेशन अलर्ट, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी अलॉन्ग द राजस्थान बॉर्डर एंड अलॉन्ग द मेघालय बॉर्डर। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, तो म्यांमार अर्थक्वेक तो 2025 में आया था, तो उसके लिए एक रिलीफ प्रोग्राम यहाँ पे था। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया था ऑपरेशन काला नेमी, जिसमें कि जो फेक सेंट्स थे, जो फेक संत होते थे, उनको यहाँ पे पकड़ना था। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, तो जो हाइती में नेशनल्स फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करके डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुंचाना, दैट इज ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन ओलिविया, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे लॉन्च करती है जस्ट टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है, स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, तो एक ड्रोन अटैक था विच इज कैरीड आउट बाय द सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूक्रेन।
ऑपरेशन राइजिंग लाइन, तो इट इज़ अ बोल्डेस्ट स्ट्राइक्स ऑफ द इजराइल ऑन द ईरान। तो इजराइल ने जो ईरान पे किया दैट इज राइजिंग लाइन, एंड फिर जो ईरान ने इजराइल पे किया दैट इज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ईरान से इंडियन नेशनल को इवैक्यूएट करने का पूरा ये ऑपरेशन था, दैट इज ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो यूएस लेड मिलिट्री स्ट्राइक्स थी ऑन दी ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ठीक है, तो याद रहेगा आपके ये सारे न्यूज़ में थे ऑपरेशंस। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यानी कि AMFI के यहाँ पे जो हैं चेयरमैन कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये बने हैं रिसेंट में, दैट इज संदीप सिक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चेयरमैन भी बने हैं एंड वाइस चेयरमैन भी बने हैं। चेयरमैन की बात करें तो संदीप सिक्का यहाँ के चेयरमैन बने हैं, किसकी बात करें, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। एंड यहाँ के जो वाइस चेयरमैन बने हैं वो बने हैं विशाल कपूर। ठीक है, तो दोनों ही नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। संदीप सिक्का चेयरमैन बने हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एंड वाइस चेयरमैन की बात करें तो ये बने हैं विशाल कपूर, राइट। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो 15th वाइस प्रेसिडेंट एंड जो न्यू राज्यसभा चेयरमैन बने हैं दैट इज CP राधाकृष्णन। किसको हराया इन्होंने यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो इनके अपोजिशन में थे दैट इज B सुदर्शन रेड्डी। चीफ जस्टिस कौन बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर। फिर बात करें पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यश बैंक, तो ये बने हैं R गांधी। सेक्रेटरी ऑफ द माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो ये बने हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन वापस से कौन अपॉइंट हुए हैं, सतीश कुमार। UAE के नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द UAE, तो ये है डॉक्टर दीपक मित्तल। कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर कौन बने हैं, दिनेश के पटनायक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, दैट इज हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल। S कृष्णन की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के। नरेंद्र मोदी के डेप्यूटी NSA बने हैं अनीश दयाल सिंह। फसाई के नए CEO बने हैं कौन, रजीत पुन्हानी। एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, श्रीनिवासन के। सतीश गोलचा की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं। एंड टाटा सन्स के डायरेक्टर कौन बने हैं, ये बने हैं नोएल एंड टाटा। तो ये आपके रिसेंट की सारी अपॉइंटमेंट्स थी जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक साइन एन MOU वर्थ हाउ मच विद द राजस्थान गवर्नमेंट अंडर द राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो अभी किस बैंक ने किया है, PNB ने किया है। किस स्टेट के लिए किया है, राजस्थान के लिए किया है। एंड इनिशिएटिव क्या है, दैट इज राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पहला स्टेट कौन सा है, दूसरा बैंक कौन सा है, एंड ये इनिशिएटिव कौन सा है, एंड फोर्थ बनता है कि कितने रुपीज़ का यहाँ पे जो है ये MOU साइन किया गया है। तो याद रखना है ये है 21,000 करोड़ रुपीज़ का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक MOU साइन किया है विद द राजस्थान गवर्नमेंट, कितने रुपीज़ का, 21,000 करोड़ रुपीज़ का अंडर द राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 6 सितंबर को ये यहाँ पे साइन हुआ है MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया, PNB ने किया है। कितने रुपीज़ का, 21,000 करोड़ रुपीज़ का, इन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द स्टेट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड जो पंजाब बैंक के MD एंड CEO हैं दैट इज अशोक चंद्र, उन्होंने बोला है द बैंक वॉज डिलाइटेड टू पार्टनर इन राजस्थान एम्बिशियस ग्रोथ स्टोरी एंड ड्यूरिंग हिज जयपुर विजिट चंद्र डिस्ट्रीब्यूटेड 2,000 लोन सैंक्शन लेटर्स टू द वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो याद रहेगा PNB राजस्थान राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव एंड द अमाउंट इज 21,000 crore rupees, right? Next question, Bhupender Gupta has officially taken over as chairman and managing director of which of the following? तो इनमें से किस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं भूपेंद्र गुप्ता? तो ये बने हैं NHPC लिमिटेड के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। एंड NHPC लिमिटेड की बात करें तो ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है। एंड इसी के ही अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, दैट इज भूपेंद्र गुप्ता। तो ऑप्शन जो B है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द 28th ITTF TTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम October 11 to 15। मतलब कि अक्टूबर में पूरा टूर्नामेंट होगा, टेनिस से रिलेटेड है, इंडिया में होगा 28th एडिशन, बट होगा कहाँ पर, तो ये होगा भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। तो
तो कई बार हम स्टेट याद कर लेते हैं बट हमें सिटी या डिस्ट्रिक्ट नहीं पता होता है, बट एग्जाम में सिटी या डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप, एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप है ये, एंड ये होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में अक्टूबर 11 से 15 ऑफ अक्टूबर के बीच में, ठीक है। एंड अब इसकी अनाउंसमेंट करी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, एंड इसमें जो है मेंस एंड वेमेंस दोनों ही टीम पार्टिसिपेट करेंगी, एंड इट विल ऑल्सो सर्व एज अ क्वालिफायर फॉर द 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप, राइट। एंड ये फर्स्ट टाइम होगा कि जो उड़ीसा है वो इस तरीके का जो एशियन लेवल टेबल टेनिस टूर्नामेंट है उसको होस्ट करेगा, ठीक है। तो एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ बन जाती है कि उड़ीसा विल बी द फर्स्ट स्टेट, नॉट फर्स्ट स्टेट बट दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर उड़ीसा, ठीक है, कि उड़ीसा इसको यहाँ पे होस्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड जो टॉप एशियन टीम यहाँ पे आएंगी दैट इज फ्रॉम दी जापान, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ठीक है, तो आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, राइट। अब कुछ अपकमिंग हम अपने स्पोर्ट्स इवेंट को देख लेते हैं। जैसे कि बात करें ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025, तो ये होगा किस किस कंट्री में, दैट इज इन इंडिया एंड श्रीलंका। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो ये इंडिया में होगी, दिल्ली में। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, तो ये भी अगेन दिल्ली में होगी। फीडे चेस वर्ल्ड कप, तो ये इंडिया में होगा बट कहाँ पर, गोवा में। फिर बात करें T20 वर्ल्ड कप मेंस 2026, तो इंडिया एंड श्रीलंका में। फिर बात करें फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027, तो ये ब्राज़ील में। एंड फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, तो ये USA, मैक्सिको एंड कनाडा। फिर बात करें 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप जो शुरू हो चुके हैं, तो ये है आपका कहाँ पर, UAE में। एंड इसमें अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि अभी तक का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया ने अपना रिकॉर्ड फास्टेस्ट विन यहाँ पे लिया है अगेंस्ट द UAE, ठीक है। 58 रन का टारगेट था एंड मात्र 4.3 ओवर्स में यहाँ पे UAE को डिफीट करके ये जो है फास्टेस्ट विन इसने कर ली अपनी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड दैट इज सीमा 2025। तो तेलुगु सिनेमा में अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर, तो ये बने हैं कौन, अल्लू अर्जुन फॉर हिज मूवी दैट इज पुष्पा। एंड वहीं बात करिए बेस्ट एक्ट्रेस की, तो ये मिला है किसको, रश्मिका मंदाना को। तो अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर फॉर द मूवी पुष्पा 2, एंड रश्मिका मंदाना की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस है। एंड ये कौन से अवार्ड्स हैं, सीमा यानी कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2025। एंड ये बेसिकली 4 सिनेमाज में दिए जाते हैं, दैट इज तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल एंड मलयालम। एंड हम यहाँ पे बात करें किसकी, तेलुगु मूवीज़ की, ठीक है। और इसमें ये आपको ध्यान रखना है एक्ट्रेस त्रिशा के बारे में। एक्टर त्रिशा वाज ऑनर्ड फॉर हर इनक्रेडिबल वर्क ऑफ 25 ईयर्स इन साउथ इंडियन सिनेमा, ठीक है। तो एक्ट्रेस त्रिशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2025, ये हम कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 8 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल 8 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड इस बार की थीम क्या है, हेल्दी एजिंग। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो वर्ल्ड कोकोनट डे हमने सेलिब्रेट किया था 2 सितंबर। टीचर्स डे एज वी ऑल नो 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा 8 सितंबर। एंड वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे दैट इज ऑन 10 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who inaugurated the international conference on the space 2025। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 इसको किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द स्पेस 2025 इसको यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया है। एंड इसकी जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, दैट इज हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ। तो इसी थीम के अंदर इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने जो भी एम्बिशियस टारगेट है इंडिया के, लाइक जो भारतीय स्पेस स्टेशन को स्टैब्लिश करना है बाई 2035, एंड जो एक मून पर हमें अपने एस्ट्रोनॉट को लैंड करवाना है 2040 तक, तो इन सभी एम्बिशियस मिशंस के बारे में इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। एंड साथ ही में इन्होंने चंद्रयान 3 जो हमारा फर्स्ट नेशन बना था इंडिया टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, तो इसी के उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। साथ ही में जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जो जर्नी रही है टू दी ISS, तो वहाँ पे भी उन्होंने इसको काफ़ी सराहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी इनोवेशन हाल फिलहाल में हुए हैं या फिर जो आगे होंगे,
तो उन सभी की चर्चा करी है किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एंड जो इस पूरे की कॉन्फ्रेंस की थीम थी दैट इज हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस इनोवेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state became the fourth fully literate state of India under the उल्लास प्रोग्राम? तो उल्लास प्रोग्राम के अंडर फोर्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट यहाँ पे कौन सा बना है? काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, पहला कौन सा बना था? दैट इज़ मिजोरम। मैं यहाँ पे स्टेट की बात कर रही हूँ। तो पहला स्टेट कौन सा था? दैट इज़ मिजोरम। उसके बाद नाम आया था किस चीज़ का? गोवा का। फिर आया था त्रिपुरा का। एंड अभी बना है कौन? दैट इज़ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। एंड सबसे पहले किसी यूटी की बात करें तो वो बना था दैट इज़ लद्दाख। तो सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। एंड इसकी ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो। तो मिजोरम है पहला, गोवा है दूसरा, त्रिपुरा है तीसरा एंड हिमाचल है चौथा। एंड ओवरऑल की बात करें तो ये आता है 5th नंबर पर, अगर हम यूटी को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो। ट्रिक अगर आप याद करना चाहो तो देखिए, MGTH दैट इज मैंने जो याद की हुई है दैट इज महात्मा गांधी द हिंदू, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, बट मैंने जिस तरीके से याद की है दैट इज MGTH। तो इसमें या फिर MDH, थोड़ा साउंड्स करा ना MDH MTH करके, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। MGTH स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी द हिंदू। एंड मैंने जो इससे ट्रिक बनाई थी यही थी। एंड फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। तो आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना कर दीजिए कि आप इसको टी से तेलंगाना समझे या फिर तमिलनाडु। तो इट्स योर कॉल। तो आप कैसे ट्रिक बनाते हो इट्स अप टू यू, बट आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो याद रहेगा, फोर्थ स्टेट कौन सा बना है? दैट इज हिमाचल प्रदेश, राइट। और ये प्रोग्राम भी काफ़ी न्यूज़ में, दैट इज़ उल्लास स्कीम। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। एंड अंडर दिस स्कीम एनी स्टेट इज कंसिडर फुल्ली लिटरेट व्हेन मोर देन 95% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स इज एबल टू रीड, राइट एंड डू बेसिक कैलकुलेशन। तो ये स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं कि किसी स्टेट को हम फुल्ली लिटरेट स्टेट कब कहेंगे? जब उस स्टेट के मोर देन 95% ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी एज 15 से ऊपर है, जब उन्हें लिखना पढ़ना और जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं वो करनी आ जाए, दैट मीन्स वो स्टेट फुल्ली लिटरेट स्टेट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश ने जो उसके सीएम है दैट इज सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने बोला है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसने 99.30% यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट जिसको अचीव कर लिया है, ठीक है। अदर 3 स्टेट्स की बात करें दैट इज मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा। एंड फर्स्ट यूटी की बात करें दैट इज लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन दी CAFA दैट इज सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप 2025 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? तो यहाँ पे इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, किसको हराकर? दैट इज ओमान को हराकर। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। आजकल स्पोर्ट्स में ये काफ़ी पूछ रहे हैं कि किस कंट्री को हराया, किस प्लेयर को डिफीट किया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इंडिया जीती है, 3rd नंबर पर आई है, बट किसको हराकर? ओमान को हराकर, ठीक है। एंड कौन सा टूर्नामेंट था ये? काफा नेशन कप 2025, ठीक है। अब कई बच्चों का कन्फ्यूजन ये था कि मैम आप क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करवाती हो। तो कई बार क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड सेम डे पर सभी क्वेश्चंस को कराना पॉसिबल भी नहीं होता है। बट इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए, आपके हर एक क्वेश्चंस को हम कवर करवाएंगे। 1-2 दिन पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बट आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वो सभी यहाँ पे कवर होने वाला है, ठीक है। तो काफा नेशन कप्स की बात करें 2025, तो ये जीता है किसने? 3rd नंबर पर इंडिया ने। एंड हराया है किसको? ओमान को। एंड स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी कोई जो है करंट अफेयर छूट जाती है या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम रहती है, आपने कोई क्वेश्चंस कहीं पे पढ़ा है और आपसे वो सॉल्व नहीं होता है, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी वहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँगी, राइट। तो एंड ये 3rd नंबर पर है इंडिया। एंड फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पर आएगा उज्बेकिस्तान एंड सेकंड पर आएगा ईरान। तो फर्स्ट पे उज्बेकिस्तान है, सेकंड पे ईरान है, 3rd पर फिर इंडिया है एंड देन 4th पर आता है कौन सी कंट्री? दैट इज ओमान। तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया। ये पूरा जो टूर्नामेंट था वो कहाँ पर हो रहा था? दैट इज इन दी तजाकिस्तान। तो ये आपका कंटेंट था। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज दैट इज UKIIFB, न्यूज़ में पूछ सकते हैं। ये इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द सिटी ऑफ लंदन एंड विच इंडियन इंस्टीट्यूशन? तो किस किस के बीच में ये पूरा जो है एक इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव है बिटवीन द सिटी ऑफ लंदन एंड द नीति आयोग, जो कि हमारा थिंक टैंक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यूके की जो सिटी है दैट इज सिटी ऑफ लंदन एंड नीति आयोग के बीच में ये पूरा इनिशिएटिव है दैट इज यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसको लॉन्च किया गया था 2024 में सितंबर में, और इसकी अभी जो है 8th ऑफ सितंबर को फर्स्ट एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है इन लंदन।
तो याद रखिएगा, इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव लेड बाय द नीति आयोग of India and City of London of the UK, and the bridge was created under the UK Economic and Financing Dialogue, and it's aimed to channel sustainable infrastructure investment into India using the UK's एक्सपर्टीज इन स्ट्रक्चरिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। तो कुल मिला के ये है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट करना यूके की जो एक्सपर्टीज़ है उसकी हेल्प से। तो ये पूरा इनिशिएटिव है, याद रहेगा। एंड नीति आयोग की बात करें, हम सभी जानते हैं 2015 में इसकी फॉर्मेशन होती है। प्लानिंग कमीशन पहले होता था बट उसको हटा के फिर यहाँ पे आता है नीति आयोग, एंड इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। वाइस चेयरमैन की बात करें तो ये हो जाएंगे कौन, दैट इज़ सुमन बेरी। एंड सीईओ की बात करें तो वो हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज़ इन दी न्यू दिल्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, exercise Japad 2025 is being held in which country, in which contingent of Indian Armed Forces is participating from 10th of September to 16th of September। तो अब एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज जापद, ठीक है, 2025। तो ये किस कंट्री में हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हुई है रशिया में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो है बी, आपको ध्यान रखना है। तो जापद या जैपड आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट स्पेलिंग आप ध्यान रख सकते हो। जापद एक्सरसाइज जिसमें कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, एंड ये कहाँ पर हो रही है, दैट इज़ इन दी रशिया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अ 65 मेंबर कंटिजेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स बिगन इट्स पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज जापद, कहाँ पर, रशिया में। एंड द एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन मुलेनो ट्रेनिंग ग्राउंड, ठीक है, कहाँ पर है ये, अगेन रशिया में है। एंड इसमें 57 आर्मी पर्सनल्स गए हैं, 7 एयरफोर्स पर्सनल गए हैं, एंड 1 नेवी ऑफिसर गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज़ बीइंग कंडक्टेड एज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन द कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, एक्सरसाइज जापद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु रिसेंटली टुक चार्जेस एज द डायरेक्टर ऑफ द CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो इसकी अभी जो है डायरेक्टर कौन बनी है, तो इसकी जो डायरेक्टर बनी है, तो आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएंगे डॉक्टर गीता वानी राशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, गीता वानी। ये बनी है डायरेक्टर ऑफ द CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम काफ़ी सारे जो है क्वेजेस करवाते हैं, काफ़ी सारी पोस्ट अपलोड करते हैं, एंड काफ़ी सारा जो कंटेंट है करंट अफेयर का वो सब वहाँ पे अपलोड होता है। तो आप वहाँ पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम रिविज़न की पूरे क्लास की, तो देखिए PM बने हैं फ्रांस के कौन, तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सेबेस्टियन लोकेर्नो। तो ये बने हैं कहाँ के PM, दैट इज़ PM ऑफ फ्रांस, ठीक है, सेबेस्टियन लेकार्नो। ऑपरेशन राहत की बात करें तो इंडियन आर्मी ने इसको शुरू किया है जस्ट टू रेस्क्यू द पीपल ऑफ फ्लड में जो लोग फंसे हैं इन दी पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड दी जम्मू एंड कश्मीर। तो एक इंडियन आर्मी ने इसको शुरू किया है। चेयरमैन कौन बने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के, तो ये बने हैं संदीप सिक्का। एंड इसके जो वाइस चेयरमैन बने हैं, तो वाइस चेयरमैन बने हैं कौन, दैट इज़ विशाल कपूर, ठीक है, विशाल कपूर का नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें राजस्थान राइजिंग इनिशिएटिव, तो बैंक कौन सा था, PNB। कितने अमाउंट का इन्होंने MOU किया है, 21,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे पूरा ये इनिशिएटिव था। चेयरमैन ऑफ द एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द NHPC लिमिटेड, तो ये कौन बने हैं, तो याद रखना है ये बने हैं भूपेंद्र गुप्ता। ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, उड़ीसा में होगा, भुवनेश्वर में। सिटी आपको ध्यान रखनी है, भुवनेश्वर। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड ये अभी मिले हैं तेलुगु सिनेमा में बात करें तो बेस्ट एक्टर बने हैं अल्लू अर्जुन, एंड बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये बनी है रश्मिका मंदाना। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बात करें तो 8 सितंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस, इसको यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया है बाय दी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एंड जो उसकी थीम थी यहाँ पर वो आपको ध्यान रखनी है, वो हो जाएगी हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस इनोवेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ, ठीक है। फिर बात करें फोर्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये है कौन, MG महात्मा गांधी द हिंदू, यानी कि मिजोरम, गोवा, इसके अलावा त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड फर्स्ट UT कौन सा है, दैट इज़ लद्दाख। काफा की बात करें तो ये फर्स्ट पे है उज्बेकिस्तान, फिर आता है सेकंड पे, दैट इज़ ये हो जाएगा आपका ईरान, एंड थर्ड पर आता है इंडिया, एंड फोर्थ पर आता है कौन सा, दैट इज़ ओमान। तो इंडिया,
ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने यहाँ पे जीता है। पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था, ये हो रहा था तजाकिस्तान में, ठीक है। यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, तो ये इनिशिएटिव था, पिछले साल हुआ था सितंबर में, 1 साल इसके पूरे हो गए हैं। नीति आयोग एंड सिटी ऑफ लंदन के बीच में ये पूरा जो है इनिशिएटिव था, जिसमें बात की गई थी कि जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है विद द हेल्प ऑफ यूके एक्सपर्टीज़। एक्सेस जापेद की बात करें तो रशिया में हुआ है एंड इसमें इंडिया के कंटिजेंट यहाँ पे शामिल होने के लिए जा चुके हैं। डायरेक्टर कौन बनी CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की, तो ये बनी है डॉक्टर गीता वानी, ठीक है, रयासम, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूरा कंटेंट था। कल मैंने आपसे पूछा था कि वृंदावनी वस्त्र किससे एसोसिएटेड है, आंसर विल बी लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा आपको ध्यान रखना है। एंड आज आप मुझे बताओगे फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल ये किस कंट्री ने यहाँ पे डेवलप करी है। इसके अलावा आपको इन सभी का आंसर देना, लाइक थाईलैंड के PM कौन बने हैं, कनाडा के PM कौन है, सिंगापुर के PM कौन है, सिंगापुर की करेंसी, सिंगापुर की कैपिटल, भूटान के PM, भूटान की करेंसी, भूटान की कैपिटल, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, विनर कौन है, कंट्री क्या है, रनर अप कौन है, कंट्री क्या है, ठीक है। लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, इंडिया की ऑनरी एम्बेसडर कौन बनी है फॉर द जेंडर इक्वालिटी, उड़ीसा स्टेट के हैंडलूम इंडस्ट्री के एम्बेसडर कौन बनी है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये कब बनता है, इसकी थीम क्या है, तो ये सभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम किस चीज़ की, जो हमारा कॉम्बो ऑफर है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।